नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पाषाण काल को आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्लास है, इसमें हम मुख्य रूप से पाषाण काल में जो भी फैक्ट है, जो भी फैक्ट एग्ज़ाम में आने की संभावना है, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें ये फैक्ट पूछने की संभावना बहुत ही प्रबल है, इसलिए इसको हमें अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है, ठीक है ना। तो आज का जो फैक्ट है पाषाण काल के दरमियान ये है, कह रहा है कि मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम पालतू पशु। चूँकि पशुपालन का जो आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल में, तो सबसे पहले जो मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम पालतू पशु था वो कौन थे? कुत्ता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ठीक है, पाषाण काल जो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को जो दो भाग में बांटा, पाषाण काल और ताम्र काल में, तो चूँकि पाषाण काल के बाद जो फिर धातु का पाषाण काल, जब लोग नव पाषाण काल में आए तो धीरे धीरे मनुष्य का जो मानव का जो बुद्धि में विकास होते चला गया, उसके बाद वो धातु का जो उन्होंने उपयोग करना सीखा। तो सबसे पहले जो किस धातु का मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया धातु कौन था? तांबा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जितना भी फैक्ट है ये सभी फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो चूंकि एग्जाम में जब पूछा गया, और एक बार नहीं कई बार ये सभी फैक्ट को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको, ये जितना भी हम बता रहे हैं ये VVI है, इम्पोर्टेंस है, इसको आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्तावास, गड्ढों का घर, यानी गर्तावास का मतलब हो गया, गर्तावास मतलब गड्ढों का घर। ये गर्तावास कहाँ पे स्थित है, यानी कि गर्तावास जो गड्ढों का घर कहाँ था। ठीक है, ये बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम, जहाँ पे कि गड्ढों का घर था। घर जो है गड्ढा का था, ठीक, घर जो था गड्ढों में था, और उस घर से, गड्ढे वाले घर से ऊपर आने के लिए सीढ़ी बना हुआ था मिट्टी का ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा गर्तावास। सबसे पहले अगर इसका मीनिंग पूछेगा, गर्तावास का मीनिंग क्या हुआ? तो गड्ढों का घर हुआ। ये कहाँ पाषाण काल के दौरान ये कहाँ पे देखने के लिए मिला है गर्तावास? तो ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पशुपालन का आरंभ किस स्थान पर हुआ। जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ पे, यहाँ पे उनका क्या है? फैक्ट। ठीक है, चूँकि हम बताए हैं कि जो भी पढ़ना है हम लोग को मेंस और प्री दोनों को दृष्टिकोण से देखते हुए पढ़ना है। ओके, तो हम लोग मेंस के पर्पज़ से भी देख लिए हैं। अब उसमें जितना भी फैक्ट बनता है, जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, जो कि PT एग्जाम में या वनडे एग्जाम में, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम रहे, SSC, रेलवे, बैंकिंग, BSSC, CGL, जितना भी वनडे एग्जाम है, रेलवे, ग्रुप D, जितना भी एग्जाम है वनडे एग्जाम, एक दिवसीय एग्जाम, उसमें ये सभी फैक्ट पूछा जाता है। और ये सभी फैक्ट कहाँ से आया? जो हम लोग पढ़ें पूरा डिटेल से, उसी से आया हुआ है। ठीक है, तो पशुपालन का आरंभ कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम ये बागौर जो कि राजस्थान में, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बागौर और आदमगढ़, यहाँ पे पशुपालन का आरंभ हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का विकास। ये तीनों काल का, यानी कहिए कि पाषाण काल का विकास, तो पाषाण काल के अंतर्गत तीनों काल आ गया। ठीक है, तो इस काल का विकास कहाँ पे हुआ था? भारत में ये तीनों काल का, जो तीनों पाषाण कालीन है, इसका विकास कहाँ हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी में हुआ था, नर्मदा घाटी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हड्डी से निर्मित आभूषण, आभूषण जो अभी के दौर में, अभी के ज़माने में जो आभूषण, सोने, चांदी, हीरे, ठीक है, जवाहरात, ये सभी से जो आभूषण तैयार किया जाता है चांदी से, तो उस समय तो भाई धातु का तो यहाँ पे तांबा ही था उस समय। ठीक है, तो उस समय के लोग आभूषण के रूप में हड्डी से निर्मित आभूषण, अभी भी देखिएगा जो औरत के जो आभूषण कुछ बनते हैं
ठीक है ना, उसमें हड्डी से भी निर्मित आभूषण अभी भी बनता है। तो उस समय हड्डी से निर्मित आभूषण का जो पता चला है पाषाण काल में, तो किस जगह से पता चला है? ये महदहा, क्या है नाम है? महदहा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? महदहा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। किस जगह पे? ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है पाषाण कालीन समय में कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। ठीक है, मानव कुत्ते जो पालते थे, जो भी उस समय के लोग, तो जब उस समय के मानव की मृत्यु हो जाती थी, लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, जो वो पशुपालन जो उस समय पालते थे कुत्ते को। ठीक है ना, तो मालिक के साथ कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया किस जगह पे हमें पता चलता है पाषाण कालीन से? पाषाण कालीन के किस स्थल से हमें कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाता हुआ पाया गया? तो ये बुर्ज होम, ये भी बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक बुर्ज होम हम लोग क्या पढ़े? गर्तावास के बारे में पढ़े, गड्ढों का घर, वो भी बुर्ज होम में। और ये दूसरी बुर्ज होम वाला क्वेश्चन आया कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, कहाँ पता चलता है? बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल। पूर्वी भारत का, ठीक है ना, तो पूर्वी भारत में कहाँ पे स्थित है? पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ है? चिरांद। कहाँ है? चिरांद। ये चिरांद कहाँ पे स्थित है? बिहार में। बिहार में एक जिला है छपरा। ओके, बिहार में छपरा एक जगह है, छपरा के चिरांद नामक जगह पे ये नवपाषाण कालीन, पूर्वी भारत का नवपाषाण कालीन स्थल पाया गया। चिरांद, जो कि बिहार में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है कि पाषाण काल के समय राख का टीला कहाँ से देखा गया? कहाँ पे देखा गया? संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक में स्थित है। राख का जो टीला पाया गया, कहाँ पे पाया गया? संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, यानी एक कब्र में 3 मानव कंकाल को दफनाया गया था, उसका कंकाल प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, ये जगह का नाम क्या है? दमदमा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ, कहाँ पे? दमदमा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो उपयोग किया गया अनाज था वो कौन थे? जौ। कौन सा अनाज था? जौ था। ओके, नेक्स्ट कह रहा है प्राचीनतम अस्थाई जीवन, यानी कि सबसे पहले जो मानव द्वारा अस्थाई जीवन आरंभ किया गया, वो जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अभी ये जो मेहरगढ़ है, ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। चूँकि कहिएगा कि ये पाकिस्तान, हम तो अपने देश के बारे में जान रहे हैं, चूँकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये जगह आते हैं, हमारे भारतीय महाद्वीप में। ठीक है ना, तो ये हमारे देश आज़ाद होने से पहले का ये सभी बातें हैं। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन कहाँ पे हमको मिलता है देखने के लिए? मेहरगढ़। ठीक है ना, ये जगह का नाम याद रखिएगा, मेहरगढ़। यहाँ पे कृषि का भी आरंभ यहीं से माना जाता है, मेहरगढ़ से ही। तो जब कृषि आरंभ हुआ, अस्थाई जीवन, कृषि जब आरंभ हो गया, तो उस समय के मानव क्या अस्थाई जीवन जीना चालू कर दिया। ठीक है, तो यही मेहरगढ़ में कृषि का भी आरंभ हुआ और लोगों के द्वारा अस्थाई जीवन भी वहाँ पे व्यतीत होने लगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट हैं। चलिए, अब हम लोग पाषाण काल से संबंधित जितना भी टॉपिक था, जितना भी फैक्ट था, हम लोग सभी टोटल पढ़ लिए हैं।
सभी का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब जो बारी आती है कि पाषाण काल से संबंधित प्रश्न का अभ्यास करना है। क्योंकि पाषाण काल से संबंधित जो जो क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछा गया है, वो देखिए किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तब आप लोग को पता चलेगा कि हम जो पढ़े उससे क्वेश्चन पूछने की कितना प्रबल संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक थे, बी नंबर में पुरातत्वविद थे, सी नंबर में थे वनस्पति शास्त्र और डी नंबर में इतिहासकार। ठीक है, तो आप लोग इसमें बताइए। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ये पुरातत्वविद थे। कौन थे, पुरातत्वविद। क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही सबसे पहले जो है पाषाण कालीन जो सभ्यता का जो औजार था, उपकरण था, इन्होंने ही खोजा था। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, पुरातत्वविद थे। कहीं कहीं भूगर्भ वैज्ञानिक भी इसको लिखा गया है। तो अगर सिर्फ दोनों अगर रहेगा तो ऑप्शन में दोनों दे देना है, नहीं तब पहला ऑप्शन में पुरातत्वविद ही दिया रहेगा, इसको ही मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, प्रमाण जो उत्खनित हुआ है, उजागर हुआ है, उसके प्रमाणों के अनुसार। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री के एग्जाम में पूछा गया है और ये हम पढ़ चुके हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। अरे बाबा, ये तो क्वेश्चन देखिए यूपी जो है पीसीएस, जो प्रकार का जो पीसीएस एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट में, उसके प्री में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। ये तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। इसमें तो हमको ऑप्शन भी नहीं देखना, सीधा देखना है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। वो जगह था कौन, बागौर और आदमगढ़। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ा देखो, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया देखिए यूपी पीसीएस प्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मज़ा आएगा। देखिए जब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, खाली जो आप लोग को बस माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, एकदम एकाग्रचित होकर पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य, यहाँ पे पशुपालन का प्रथम साक्ष्य तो मध्य पाषाण में है, मिला ही है साक्ष्य। अब जो मध्य पाषाण काल में जो साक्ष्य मिला है उस जगह का नाम लिखिए। तो उस जगह का नाम कुछ नहीं, ऑप्शन में हम सीधा एक ही ऑप्शन देखेंगे, आदमगढ़। और अगर रहता दूसरा बागौर तो उसको दे देते। आदमगढ़ बागौर दोनों रहता तो ऑप्शन में दो रहता तो दोनों दे देते। तो हमको फिलहाल आदमगढ़ ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम ऑप्शन आँख कान मूंद के आदमगढ़ दे देंगे। ये भी यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए कितना टॉपर क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस लेवल के एग्जाम में ये पूछा गया है, और ये सभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यही सब क्वेश्चन इसी प्रकार के जो हम लोग पढ़े हैं ना, वही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी उसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। बस क्वेश्चन को समझना है आपको। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जस्ट अभी पढ़े हम लोग कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, खेती के लिए जो साक्ष्य मिला, सबसे पहले कृषि के लिए, खेती के लिए सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग, डायरेक्ट आंसर देंगे मेहरगढ़। चूँकि बुर्ज होम में गर्तावास और मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, कोल्डेवा से चावल की साक्ष्य मिला है। बाकी बालाकोट के बारे में छोड़ दीजिए। बाकी 3 ऑप्शन मेरे पास है, तो इसमें मेहरगढ़ से ही सबसे पहले कृषि के बारे में साक्ष्य मिला है, और अस्थाई जीवन का भी हमें साक्ष्य मिला है। आरंभ जो हुआ है वो मेहरगढ़ से ही हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, जो कि आपको लगता है, ये देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में, जिसमें मेंस ऑब्जेक्टिव होता था यूपी पीसीएस का, उसके मेंस में, प्री तो है ही है, मेंस में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन।
बताइए कितना शानदार क्वेश्चन, हम लोग जो पढ़े हैं वहीं से नहीं मिल रहा है, कहीं अलग से थोड़े है। आप ये क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप ये क्वेश्चन लिखिए और पूछिए, देखिए गूगल में कि ये क्वेश्चन लिख के पूछिए किस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, अगर हम पे विश्वास नहीं होता है तो। बाकी अगर विश्वास है तो जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, समझना है, याद करना है, रिवीजन करना है, आपका काम उसी से हो जाएगा, सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज उपयोग किया गया था, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, तो कौन था भाई? जौ था। जौ के बाद ही ये सभी अनाज उपयोग में लाया गया, सबसे पहले जौ का ही उपयोग किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का, अभी हम लोग पढ़े हैं, मानव का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये नर्मदा घाटी में मिलता है। चूँकि तीनों पाषाणकालीन स्थल का जो पता चलता है साक्ष्य में नर्मदा घाटी से मिलता है, तो वहीं से मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी पढ़ा हुआ, इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि पत्थर के लघु उपकरण, जिसको कि हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, पत्थर के जो लघु उपकरण है जिसको कि हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, किस काल में बनाए जाते थे? माइक्रोलिथ। अब बताइए, थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी याद होगा तो आसानी से आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, ये हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग कमेंट में इंतज़ार करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उस समय जो प्रागैतिहासिक कालीन या पाषाण कालीन के समय जो चित्रकला, शैल चित्र जिसको बोलते हैं, रॉक आर्ट से संबंधित था, ये कौन से जगह में था? ये भी हम बता चुके हैं। ऑप्शन है आदमगढ़, बागौर, भीमबेटका, मेहरगढ़। ठीक है। ये ऑप्शन से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर देके ऑप्शन बता देना है आंसर के लिए कमेंट में। अगर आप लोग तैयारी किए होंगे, पीछे जो बता चुके हैं हम, उससे अगर तैयारी कर लिए हैं तो आप लोगों का ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है। चूँकि हम जो प्ले लिस्ट में देखिए, हम टोटल जो वीडियो बनाए हैं, आज टोटल वीडियो बना के जो है कि इसमें 3 वीडियो है। ठीक है। तो टोटल जो हम पाषाण काल से संबंधित जो भी प्ले लिस्ट में हम देंगे, उसमें क्लास 1 क्लास 2 करके दिए हुए हैं। ठीक है। जितना भी क्लास है पहले उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ हम स्टार्टिंग से 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, ताकि आप लोगों को इसमें, आप लोगों की तरह बहुत से स्टूडेंट है जो कि चाहते हैं कि हम कंपटीशन का तैयारी करें, लेकिन उसको स्टार्ट ही नहीं मिल रहा है। स्टार्ट का मतलब ये हुआ, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो आप लोगों के सामने पता चल गया है किस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है और क्या पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है, ये तो हम आप लोग को बता देंगे। बाकी जो बता रहे हैं बस वही पढ़ना है, इसके अलावे आप कुछ नहीं करिए, उसी से आप लोग का जो है रिजल्ट आ जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। जो हम बता रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन ही करना है। उसके बाद देखिएगा जब एग्ज़ाम में जाइएगा, एग्ज़ाम देने के लिए तो कितना मन जो है एकदम आनंद रहेगा कि पढ़ा हुआ चीज़ आ गया। ठीक है। क्योंकि खुद ये सभी चीज़ खुद हम भी अपने कंपटीशन जब तैयारी करते थे, उस समय भी हम इस सब चीज़ से तैयारी किए हुए थे। तो हम जिस दौर से गुजरे हुए हैं और आज हम सफलता पाए हैं, तो वही रास्ता आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमको तो बहुत तरह के से पढ़े हैं, बहुत बुक से करके फिर एक नोट्स बनाए, और आप लोगों को उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सभी बुक पढ़ के, सभी बुक को स्टडी करते हुए, जितना भी सोर्स है सभी सोर्स को उपलब्ध करके, सभी एक जगह आप लोगों को नोट्स बनाए हैं बिल्कुल, ताकि आप लोगों को ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, और कम समय में ही अच्छा से अच्छा मटेरियल आप लोगों को देने की हमेशा कोशिश करते हैं। और आप लोग इत्मीनान से जो बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा एग्ज़ाम में, तब पता चलेगा। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई क्वेश्चन, कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? ये भी हम बता चुके हैं।
ये भी हम बता चुके हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? ये भी ऑप्शन नंबर जितु होगा जो भी आंसर उसको कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी पढ़े हैं, अब ये भी पढ़े हैं, इसको ज़्यादा समय हुआ ही नहीं है, आज के ही क्लास में ये हम पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो था पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रकार का आप लोगों के सामने रखा गया बातों को, कंटेंट को, इससे अब क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जा सकता है। बाहर जाएगा वो तो सभी के लिए बाहर होगा। बाउंसर होता है, जो बॉल बाउंसर देता है वो सभी के लिए बाउंसर होता है, ठीक है ना। क्रिकेट में जो बॉल बाउंसर, बल्लेबाज को जो बाउंसर फेंका जाता है बॉलर के द्वारा, तो वो सभी बल्लेबाजों के लिए बाउंसर ही कहलाता है। इसलिए अब जो भी क्वेश्चन इससे अगर पूछा जाएगा तो वो बाउंसर बन के निकल जाएगा, वो कोई भी बल्लेबाज उसको टच नहीं कर सकता है। नहीं तो जितना भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यहीं से पूछा जाएगा। आप लोग इत्मीनान से इसको पढ़ के याद कर लीजिए। नहीं तो कम से कम ये तो होगा ना कि भाई जो चीज़ हम पढ़ लिए हैं ये तो हमको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी एक आध जो भी टॉपिक है, जो भी फैक्ट है, वही ना बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो आगे जो फिर क्लास ये पाषाण काल को फिर से हम बताएंगे तो उसमें वो सभी फैक्ट अगर देखिए पहले तो छूटेगा नहीं, लेकिन ये हम ये भी कह नहीं सकते 100% कि नहीं छूटा होगा। अगर छूटा होगा तो उसको फिर रिवीजन कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तो आज बस इतना ही, और तब तक हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अगला टॉपिक वही रहेगा जिसमें कि हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, पुराण के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जाते जाते हर रोज़ की तरह आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी अभी न्यू जुड़े हुए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर लगे कि किसी को ये जानकारी और साझा करना है आप लोगों में, अपने साथी संगाती रिश्तेदारी जो भी कंपटीशन के दुनिया में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने जीवन को हम सेटल करके अच्छी तरीके से लाइफ स्टाइल को जिए, तो वो भी उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।